नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आपका भविष्य में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ही वीडियोस बनाते हैं और ये सारी वीडियोस आपके लिए ही लाभदायक साबित होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और किस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे सूर्य को अर्घ देने की। सब कोई जानते हैं कि सूर्य को अर्घ देना चाहिए। हर बात पे मैं भी आपको बताती हूँ कि सूर्य को जल देना चाहिए। किसी के पास भी जाएंगे, पंडित के पास जाएंगे, वो जरूर आपको कहेंगे कि सूर्य को अर्घ देना चाहिए। ऐसे दीजिए, वैसे दीजिए। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य ग्रह बहुत मजबूत हो तो माना जाता है कि मनुष्य बहुत ही गुणवान होता है, तेजस्वी होता है, उसकी रिस्पेक्ट पूरे समाज में बहुत ज्यादा होती है, प्रतिष्ठित होता है वह। और कुंडली में सूर्य ग्रह को मजबूत कर रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए हमें यह भी पता है कि महाभारत काल से ऐसा माना जाता है कि कर्ण भी नियमित रूप से सूर्य की पूजा किया करते थे और सूर्य को जल का अर्घ देते थे। सूर्य की पूजा में भगवान श्री राम की भी एक कहानी आती है। दोस्तों, हर दिन सूर्य की पूजा करते थे राम जी और वह अर्घ दिया करते थे। शास्त्रों में भी कहा गया है कि हर दिन सूर्य को जल देना चाहिए। और हम में से काफी सारे लोग जो लोग पूजा करते हैं सुबह सुबह नियमित रूप से, वो सभी सूर्य को जल देते हैं। लेकिन इसके भी कुछ नियम होते हैं जिनको अगर कैसे सूर्य को जल देना है, क्या डालकर देना है, अगर ये नियम हमें पता हो तो यह हमारे लिए और ज्यादा लाभकारी साबित होता है। सूर्य को भी अलग अलग चीजों के लिए जल दिया जाता है। सिर्फ ये नहीं, प्रतिष्ठा के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए जल दिया जाता है। बहुत सारे रीजन से जल दिया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है। नियमित रूप से सूर्य को जल देने से माना जाता है कि आत्मा की शुद्धि होती है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारा आत्मबल बढ़ता है और सूर्य को जल देने से बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। घर में आरोग्य का वास होता है, निरोगी काया होती है। अगर आप कमजोर फील कर रहे हैं बॉडी से, तो सूर्य को नियमित रूप से जल देने से शरीर में भाव बढ़ते हैं, बलिष्ठ होता है और आपको ऊर्जावान, एनर्जेटिक बना देता है। कार्य क्षेत्र में जिसकी वजह से नौकरी वाली जगह में भी आपको बदलाव मिलते हैं इसका, जैसे जिसकी नौकरी की परेशानियां चल रही हैं, वो अगर नियमित रूप से सूर्य को जल देना शुरू करे तो उनकी नौकरी बहुत जल्दी प्राप्त होती है, व्यवसाय में लाभ होता है। अगर जॉब में प्रमोशन की प्रॉब्लम हो रही है तो आपको उच्च अधिकारियों से भी सहयोग मिलता है, सारी मुश्किलें कार्य क्षेत्र की दूर हो जाती है। तो इसलिए नियमित रूप से जल देना बहुत ही फायदेमंद होता है। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी होता है कि सूर्य को स्नान के बाद ही आपको जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य उपासना आज की नई बात नहीं है, वैदिक काल से यह चली आ रही है और सूर्य भगवान के उदय के साथ ही अंधकार नष्ट हो जाता है, संपूर्ण जगत में जीवन का प्रकाश हो जाता है, जगत में अंधकार दूर हो जाता है। सारे इस अंधकार को दूर करने वाले देवता सूर्य ही हैं और सूर्य उदय होते ही पशु पक्षी मनुष्य सब अपने अपने कार्य में लग जाते हैं और जैसे ही सूर्य अस्त होता है सब धीरे धीरे अपने अपने घरों में लौट जाते हैं। सूर्य देव प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के शाश्वत और लगातार चलते रहने वाले नियमों से परिचय कराते हैं। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि सूर्य उदय से पूर्व ब्रह्म बेला में या ठीक सूर्योदय के समय नदी में स्नान करते थे और स्नान के उपरांत सूर्य को जल अर्पित किया करते थे। सूर्य देव को जल आप कैसे अर्पित करना चाहिए ये समझ लीजिए। आप अपने दोनों हाथों से अर्पित करें या फिर तांबे के जल पात्र से अर्पित करना चाहिए। सूर्य देवता सभी ग्रहों के राजा कहलाते हैं और ज्योतिष में जिस प्रकार माता और मन के कारक चंद्रमा है, उसी प्रकार पिता और आत्मा का कारक सूर्य है। वेदों और उपनिषदों से लेकर हिंदू धर्म से संबंधित सभी धार्मिक ग्रंथों में भगवान सूर्य की महिमा का वर्णन मिलता है और ऋग्वेद में तो कहा भी गया है, सूर्य आत्मा जगतः स्तः ऋग्वेदः। सूर्य देव को अर्घ देने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है और छठ व्रत में तो उड़ते हुए सूर्य को तथा अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। यदि दोस्तों आपकी पूजन कुंडली में सूर्य ग्रह नीच राशि में है, तुला में है, तो अशुभ फल से बचने के लिए हर दिन आपको सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। यदि सूर्य किसी
अशुभ भाव का स्वामी होकर शुभ स्थान में भी बैठा हुआ है तो सूर्य उपासना करनी चाहिए। साथ ही जिनकी कुंडली में सूर्य देव अशुभ ग्रहों तथा शनि, राहु, केतु के प्रभाव में है तो वैसे व्यक्ति को अवश्य ही पूरे दिन नियम पूर्वक सूर्य देव को जल अर्पण करना चाहिए। यही नहीं, यदि कारोबार में परेशानियां हो रही हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, सरकार की ओर से परेशानियां हो रही है, कोर्ट कचहरी की समस्याएं हो रही हैं, दुश्मन ज्यादा परेशान कर रहे हैं, सूर्य को जल देना बलिष्ठ होता है और सूर्य की उपासना से आपको फल मिलता है। लेकिन स्वास्थ्य लाभ के लिए आपको अगर बीमारियों ने घेर रखा है तो बीमारियों को दूर करने के लिए भी हमें सूर्य की उपासना करनी चाहिए। किसी भी प्रकार के स्किन के डिसीज हों तो भी आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए। इससे शीघ्र लाभ की प्राप्ति होती है। सूर्य देव को अगर जल अर्पण करने से सूर्य देव की हमारे ऊपर असीम कृपा की प्राप्ति होती है और दीर्घ आयु, उत्तम स्वास्थ्य, धन, संतान, मित्र, मान सम्मान, यश और सौभाग्य प्रदान होते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बता दूं, कुछ बातों को सूर्य को जल चढ़ाते समय रखना बहुत जरूरी होता है। नियमित जल चढ़ाने से शरीर पर तो प्रभाव पड़ता ही है और नौकरी जिनके लिए दिक्कत है उनको भी बहुत फायदा होता है अगर हम सूर्य को टाइम से अर्घ दे तो। सबसे पहले सूर्य की प्रथम किरण में अर्घ देना सबसे पहले उत्तम माना जाता है। प्रातः काल सूर्य उदय से पूर्व नित्य क्रिया से फ्रेश हो ले, नहा धो ले, आप फ्रेश हो जाए। उसके बाद उगते हुए सूर्य के सामने आसन लगा लें और आसन पर खड़े होकर तांबे के पात्र में जल ले लें। रक्त चंदन आदि से युक्त लाल पुष्प ले लें। लाल रंग का कोई भी पुष्प ले सकते हैं आप, और रक्त चंदन आता है रेड वाला चंदन, वो डाल ले। थोड़ा सा चावल ले लें, यह आपको डालना है स्पेशली। चावल डाले ना डाले, रक्त चंदन थोड़ा सा और लाल पुष्प आपको तांबे के पात्र में डालना ही डालना है और उनको जरूर अर्घ देना चाहिए। और फिर जल को या तो आप हाथ की उंगली बना लें और उससे 3 बार जल अर्पण करें या फिर आप तांबे के लोटे से डायरेक्ट जल अर्पण करें। मंत्र को पढ़ते हुए जल अर्पण करना चाहिए और जैसे ही पूर्व दिशा में सूर्योदय दिखाई दे तो दोनों हाथों से तांबे के पात्र को पकड़कर इस तरह से जल अर्पण करना चाहिए जैसे कि सूर्य की किरण जल की धार से आपको दिखाई दे। ध्यान रखें दोस्तों, जल अर्पण करते समय जो जल आप सूर्य देव को अर्पण कर रहे हैं वो आपके पैरों पर नहीं आना चाहिए। संभव हो तो एक पात्र रख लीजिए ताकि जो जल आप अर्पण कर रहे हैं उसका स्पर्श आपके पैरों में ना हो। पात्र में जमा हुआ जल किसी भी पौधे में आप डाल सकते हैं। यदि सूर्य भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप प्रत्येक स्वरूप पूर्व की तरफ मुख करके किसी ऐसे स्थान पर जल डाल दें जो स्थान शुद्ध और पवित्र हो। जो रास्ता आने जाने का हो वहाँ पर भूल कर भी जल का अर्घ नहीं देना चाहिए। जल अर्पण करने के बाद दोनों हाथों से भूमि को स्पर्श करें और ललाट, आँख तथा गले को छूकर भगवान सूर्य देव को एक बारी प्रणाम करें। अर्घ देते समय कोई भी एक मंत्र का आपको जाप करना चाहिए, चाहे आप ओम सूर्याय नमः करें या ओम गृहिणी सूर्याय नमः का करें। जल अर्पण करते समय आप अपने आप ही मन में ये मंत्रों का उच्चारण करते रहना चाहिए। इसके बाद सीधे हाथ की अंजलि लेकर के आप अपने चारों ओर जल को छिड़कना चाहिए। अपने स्थान पर यह 3 बार घूम करके परिक्रमा करें और फिर आसन उठा करके आप अपने उस स्थान को जहाँ पर आपने खड़े होकर पूजा की है वहाँ पर प्रणाम करें। मंत्र आपको मैंने बता दिया है, ओम सूर्याय नमः। दोस्तों, सूर्य की आराधना सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं होता है। सूर्य को जल चढ़ाने से सीधे सीधे हमारे स्वास्थ्य को भी लाभ होता है। सुबह के समय जल्दी उठने से ताजी हवा और सूर्य की किरणें हमारे स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाती है। इसके अलावा सूर्य को जल चढ़ाते समय पानी के बीच से सूर्य को देखते हैं। ऐसे में सूर्य की किरणों से हमारी आंखों की ज्योति बढ़ती है। सूर्य की किरणों में विटामिन डी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जो भी व्यक्ति उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाता है वह तेजस्वी होता है। उसकी त्वचा में आकर्षक, त्वचा में चमक आ जाती है। सूर्य बहुत ही महत्वपूर्ण एनर्जी का स्रोत है। पेड़ पौधों को तो भोजन भी सूर्य के द्वारा मिलता है और पुराने ऋषि मुनियों द्वारा बताया गया है सूर्य को जल देने से हमारे शरीर के हानिकारक तत्व नष्ट हो जाते हैं। कई विधियां बताई गई है अलग अलग तरीके से। साथ ही आंखों की रोशनी भी बढ़ती है, तेज पैदा होता है, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है, यश मिलता है। मान सम्मान का कारक ग्रह माना गया है सूर्य, और किसी भी व्यक्ति की कुंडली
रात्रि में उच्च का सूर्य होने पर वह प्रतिष्ठी और तेजस्वी माना जाता है। दोस्तों, अगर नीच या अशुभ फल देने वाला सूर्य हो तो कई प्रकार के कलंक झेले पड़ते हैं। मनुष्य को आँखों या त्वचा संबंधी रोग हो सकता है, इसलिए इनसे बचने के लिए सूर्य को हमेशा जल अर्पित करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी सूर्य को सीधा नहीं देखना चाहिए। हमेशा पानी की धारा के बीच में से सूर्य देखें, इससे आपकी उन किरणों से रोशनी बढ़ जाती है। ज्यादा से ज्यादा सुबह 8 बजे तक जल चढ़ा देना चाहिए। अधिक देर से जल चढ़ाया हुआ हानिकारक होता है। तो दोस्तों, उसमें हमेशा ध्यान रखें, रक्त चंदन या और लाल पुष्प आपको हमेशा डालने चाहिए। अगर ये ना हो तो आप थोड़े से काले तिल भी डाल सकते हैं, लाल मिर्च के कुछ बीज भी डाल सकते हैं। 11 या 21 दोस्तों, वह तंत्र विद्या में काम आती है। ये भी आप उपाय कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। फ्रेंड्स फैमिली से शेयर करते रहें ताकि सभी इसकी विधि को जान सकें। और दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार के प्रश्न हो तो मुझे वीडियो के नीचे लिखकर पूछ सकते हैं और सब्सक्राइब कर रखें ताकि आपके आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अब आप सूर्य को जल चढ़ाना सीख चुके हैं, किस तरीके से क्या सही विधि है जल चढ़ाने की। इसी विधि से रोज जल चढ़ाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले और मेरी इस वीडियो को लाइक आप अवश्य करें।